चुनाव को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज हैं। अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के लिए पहली लिस्ट जारी करेगी। उत्तराखंड के चुनाव के लिए बीजेपी ने 60 से अधिक टिकट फाइनल कर चुकी है, जिसका ऐलान अब कुछ ही देर बाद पार्टी कर देगी। बीजेपी पंजाब और गोवा के लिए भी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो बीजेपी की आज लिस्ट आने वाली है। संभावित चेहरे कौन से होंगे उसके बारे में हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। इस वक्त वो कौन कौन से राज्य हैं ये हम आपको बताते हैं। उत्तराखंड, गोवा और इसके अलावा उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड से कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार, कौन कौन वो चेहरे जो चुनावी माहौल में पंजाब से जिताऊ उम्मीदवार होंगे, ये तमाम समीकरण के बारे में पता चल जाएगा कि आखिर बीजेपी को भरोसा किन किन चेहरों पर है, और ये पता चलेगा लिस्ट के जरिए। और लिस्ट आने वाली है कौन कौन से प्रदेश से जुड़ी हुई, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, और इन राज्यों को लेकर बड़ी बैठक की जा चुकी है, जिसमें अमित शाह की मौजूदगी, जेपी नड्डा की मौजूदगी, इसके अलावा जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनकी भी मौजूदगी रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 49 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हाथरस से अंजुला माहौर, सिकंदरा राउ से वीरेंद्र राणा, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं एटा से विपिन वर्मा डेविड और मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह को दिया गया है टिकट। महोबा से राकेश गोस्वामी और हमीरपुर से बाबूराम निषाद को टिकट मिला है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने जिन 107 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था उनमें 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि 21 नए चेहरों को मौका मिला है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बीजेपी की लिस्ट सामने आ चुकी है। संभावित चेहरे कौन कौन से होंगे उत्तर प्रदेश के लिहाज से वो हम आपको बता रहे हैं, और 20 नए चेहरों को मौका मिला है। महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाई गई है। महिलाएं कितनी हैं? 10 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, 19 एससी है और ओबीसी चेहरे जो हैं वो 44 चेहरे ओबीसी के क्यों हैं ये आपको मालूम है, क्योंकि अभी पूरा माहौल बना हुआ है पिछड़ों की राजनीति को लेकर, ओबीसी को लेकर, और यही वजह है कि इन लोगों को ज्यादा वैल्यू दिया गया है। जो उम्मीदवार हैं उनमें सबसे ज्यादा ओबीसी के चेहरे हैं। और इस वक्त अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। अमित पांडे, हम एक संभावित लिस्ट अपने दर्शकों को बता रहे हैं जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी, जिसमें नए चेहरों की भी भागीदारी, लेकिन सबसे ज्यादा जो वैल्यू मिला है ओबीसी कैंडिडेट को मिला है। और जी बिल्कुल, जो पूरे सामाजिक समीकरण है उनको ध्यान में रखते हुए ये पूरी की पूरी लिस्ट है। और क्योंकि इस बार जो चुनाव है, चुनाव में जो कास्ट इक्वेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा और महिलाओं के भी प्रतिनिधित्व को इसमें देखने को मिला है। तो तमाम जो इतने दिन से प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया चल रही थी, फीडबैक का आधार था, उसके आधार पर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, सर्वे हुआ और उसके बाद ये पूरा खाका सामने आया। तो पार्टी अपनी ओर से एक चेहरा, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही कि अगर ये हमारी चुनाव की लिस्ट है, इसमें सारी दलों का प्रतिनिधित्व है और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं हमने उन्हीं को मौका दिया है। जी रीमा, बिल्कुल। इस बीच हम लिस्ट पे इस पे भी फोकस करेंगे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, इन राज्यों को लेकर भी लिस्ट आ सकती है और इसको लेकर क्या क्या स्ट्रैटेजी रही है। हमने पंजाब में ये नई बात देखी है कि पंजाब में अपने सहयोगी दलों को यानी कैप्टन को ज्यादा। और इस बीच बड़ी खबर प्रमोद गुप्ता की तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी हमसे कुछ ही देर पहले बातचीत भी कर रहे थे और जो मैं आपको बता भी रही थी कि इसी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। मुलायम परिवार से अभी तक 3 चेहरे बीजेपी में आ चुके हैं, जिसमें पहला नाम उनके समधी का था, दूसरा नाम अपर्णा यादव का था और तीसरा नाम जो है प्रमोद गुप्ता का। लेकिन इस बीच सिर्फ प्रमोद गुप्ता नहीं, एक और महिला नेत्री यहां पे बीजेपी ज्वाइन करी है। कुछ ही देर में इनका नाम भी हम अपडेट करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की सियासत से। इनका नाम प्रियंका है, जो कि पार्टी ज्वाइन कर चुकी है, बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। प्रियंका मौर्य है, जो मैं अभी भी आपसे अपने दर्शकों से बातचीत के दौरान बता रही थी कि ओबीसी को बहुत ज्यादा इस चुनाव में वैल्यू दिया जा रहा है। चुनाव में पिछड़ों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ओबीसी की भूमिका बहुत बढ़ चुकी है और ओबीसी कई नेता जा चुके हैं समाजवादी पार्टी में, तो उसकी भरपाई होना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये चेहरा जो है प्रियंका मौर्य का है और इसके अलावा मुलायम परिवार से आते हैं, मुलायम के रिश्तेदार हैं प्रमोद गुप्ता, जो कि पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा एक एक चेहरा हम आपको बता भी रहे हैं। नाम के अलावा प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, ये उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो मुलायम परिवार में पार्टी नहीं बल्कि परिवार में भी सेंधमारी हो चुकी है। और जो प्रमोद गुप्ता के आरोप थे वो ये आरोप थे कि नेताजी की चल नहीं रही है चुनाव में। सर्वे सर्वा इस वक्त अखिलेश यादव हैं, वन मैन डिसीजन हो रहा है वहां पे, यानी नेताजी अगर हस्तक्षेप करना चाहे, किसी को मना के रखना चाहे तो ये संभव नहीं है, ये आरोप। हालांकि जब हमने ये सवाल उनसे पूछा कि कौन सी वो शर्त है, कहां बीजेपी आपकी बातें मान रही है, उनका कहना बिना शर्त हम जा रहे हैं, हमको अभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहना है, हमें समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस हो रहा है। और अब मंच की तस्वीर में दिखा दूं, सिर्फ एक मुलायम सिंह के करीबी नहीं, रिश्तेदार नहीं, बल्कि इसके अलावा भी कई ये चेहरे चुनावी माहौल में बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एक एक करके उन चेहरों के बारे में हम बता रहे हैं आपको। प्रियंका मौर्य एक महिला नेत्री है जो कि यहाँ पे बैठी हुई है मंच पे, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर एक बार फिर से, क्योंकि पार्टियों में दल बदल का ये खेल शुरू है और इसी दल बदल के खेल में मुलायम परिवार से मुलायम के रिश्तेदार, तीसरे ये रिश्तेदार हैं जो कि बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको और तीसरा झटका आप ये कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त मंच पे सिर्फ और सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि कई नेता हैं और इसमें प्रमुख चेहरा है प्रमोद गुप्ता का, क्योंकि वो करीबी माने जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव के। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि मेरी बातचीत नेताजी से नहीं हुई है कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, लेकिन नाराजगी मेरी इतनी ज्यादा है कि अगर नेताजी कहते भी हैं तो मैं नहीं रुकूंगा। ये इनका आरोप है, कहना है कि पहली बार नेताजी ने विधायक बनने का मौका दिया, मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। हालांकि अब प्रियंका मौर्य पे मैं फोकस करूं जरा, ये वो चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी की पोस्टर में दिखने वाली, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी में भी बड़ी सेंधमारी बीजेपी ने। सावन तक एक जनता में अच्छी छवि वाले मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में लगातार दिए हैं। किंतु जहां एक और भारतीय जनता पार्टी गोवा के विकास के लिए संघर्ष कर रही है, वही अन्य दल ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और अगर इन दलों का इतिहास हम देखें, कांग्रेस पार्टी जिसने कई सालों तक गोवा पर राज किया, आज भी उनका जो 2007 से 2012 का शासन अगर हम लोग देखते हैं तो दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था। और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। इनको सत्ता मात्र इसलिए चाहिए भाई, हमारी आवाज कौन बंद कर सकता है यार। इन पार्टियों को, विशेष रूप से कांग्रेस को, इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए और गोवा को पैसे बनाने की मशीन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ये देखती है। और वैसे भी नेताओं का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। इसलिए कांग्रेस कोई भी क्रेडिबिलिटी गोवा के मन में तैयार नहीं करती। अभी गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी आई है और उन्होंने एक गठबंधन भी तैयार किया है। वहां की जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है एमजीपी, उसके साथ ये गठबंधन तैयार हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जिस प्रकार की राजनीति टीएमसी ने की,
गोवा ने उस राजनीति को पहले ही नकार दिया। जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ये सूटकेस लेकर आई और सूटकेस के भरोसे पार्टी के एक्सपांशन का उन्होंने प्रयास किया, मानो गोवा एक मार्केट हो और वहां के नेता ये मार्केट में फॉर सेल हो, इस प्रकार का भाव जो तृणमूल कांग्रेस का दिखा। और फिर कांग्रेस के कई नेता, अलग अलग नेताओं को जिस प्रकार से उन्होंने लिया, और वहां की बातें अगर सुनी जाए तो लोग तो कहते खरीदा, पर ठीक है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बावजूद उसके अब लोगों के मन में तृणमूल कांग्रेस कोई भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती, क्योंकि उसका जो स्टैंड रहा है तृणमूल कांग्रेस का, लोग ये समझते हैं कि इनका स्टैंड ये एंटी हिंदू, एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक है। बंगाल के चुनाव के बाद जिस प्रकार का बर्ताव तृणमूल का रहा है, गोवा के लोग ये मानते हैं कि ये पार्टी गोवा के लिए सूटेबल पार्टी नहीं है। और दुर्दैव से गोवा की होम ग्रोन पार्टी जो है एमजीपी, इन्होंने उनके साथ अलायंस किया और इस अलायंस के कारण एमजीपी के केडर में इतना असंतोष है कि उनके जो नेता चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे कई नेताओं ने मना कर दिया। कुछ नेता और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि पूर्व में एमजीपी बीजेपी के साथ रही है। तो ये सारे के सारे नेता, ये जो टीएमसी का एक प्रकार का एंटी हिंदू स्टैंड है, एक प्रकार का एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड है, इसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और इसलिए ये जो अलायंस है, ये अलायंस भी कोई लोगों को बहुत इंस्पायर नहीं कर रहा है। तीसरी पार्टी यहाँ जो आई हुई है वो है आप ने हमेशा की तरह सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना और झूठ की बुनियाद पर यह पार्टी खड़ी है, और वही काम उन्होंने गोवा में भी करके देखा, पिछले चुनाव में भी किया, लेकिन पिछले चुनाव में भी लोगों ने उनको गोवा में नकारा और इस चुनाव में भी गोवा में उनको निश्चित रूप से नकारा जाएगा। क्योंकि दिल्ली में आप जो गोवा में या बाकी जगह जाकर वो शोकेस करते हैं, उसके दिल्ली में परिस्थिति क्या है ये लोगों ने देखा है। जगमगाती बिजली का नारा आप पार्टी ने दिया था, और जैसे ही अभी बीच में केजरीवाल जी ने कहा कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर टूट पड़ा कि भले ही मुफ्त मत दीजिए पर हमको बिजली दीजिए, क्योंकि इतने बार पावर कट होता है। और लोगों ने एक प्रकार से उसका मखौल बनाया और लोगों ने यह भी कहा कि गलती से 200 के ऊपर 201 यूनिट हो गया तो पूरा बिल देना पड़ता है, कोई सब्सिडी मिलती नहीं है। और ये सारी चीजें लोगों के सामने हैं। दिल्ली में वाटर सप्लाई के संदर्भ में भी उन्होंने जो एक आश्वासन दिया था, अंत में मोदी जी की सरकार की योजना हर घर नल, उस योजना के माध्यम से आज यहां पर सारा काम जो है वो काम हो रहा है और लोगों के घर में जल पहुंच रहा है। ये कोई केजरीवाल जी की सरकार इसमें कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, तो जिन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में इतनी हाइप तैयार की गई थी, एक तो जो उन्होंने खुद टारगेट कहा था 750 का, करीब 430-440 मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो पाए, उसमें से भी मार्च 2020 में 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद थे। और इतना ही नहीं, तो लोगों के भी ये ध्यान में आया कि जब कोरोना जैसी आपत्ति आती है तो मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के नहीं है, वहां पर कोई भी हम सभी को एक प्रेरणा आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा थे। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े
सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन। Please welcome Padma Shri Sri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. कैमरे के पीछे बहुत लाखों लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आप मन मंदिर आपको याद है तो आप सुना देंगे? शंकर सर भी हैं। मन मंदिरा ते जाने उजड़ून घे सदका मन मंदिरा ते जाने उजड़ून घे सदका संवेदना संवेदना संवादे सहवेदना जबदाना मन मंदिरा ते जाने उजड़ून घे साधका मन मंदिरा Nida magare magare dani 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 da baba bani dani re gani. निजरी मगरी रे रे म पनि द प द प म प म ग म गरी ज निजरी म प ज नि द प म गरी Nidani bada bani dani bada baba bani da baba magare magare dani da magare dani dani ne da baba bani dani magare dani dani mama magare. रि म प प प म म प प प प म म प द द प म प द द प म गरी ज रि म प नि स नि द प भी टेस्ट करवाने सेंटर में पहुंचते हैं